जे इश्क है करया तर गए दरिया रब मनिया तेन साहिबा। ऐसा हो ही नहीं पाता कि आप दूसरी तरीके से गा पाओ जब जसलीन सामने बैठी हुई है, क्योंकि जसलीन ऐसे चाकू लेके बैठी होती है कि यार इसको ऐसे ही गाना, अगर आप उसको एक लाइन भी चेंज करो वो चेंज कर देगी नहीं। आई थिंक रिकॉर्डिंग वाले दिन सेशन पे सेशन होते रहे और आवाज़ फाइनली पहुंची एंड देन उसके बाद हमने काफ़ी सारे डब्स किए और फाइनली हमने वही डब रखा जो हमारा सबसे पहला डब था। आप जब डब भी शुरू कर दोगे ना, आपका पहला आधा घंटे में आपका वॉइस डब होगा ही नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम। आई थिंक गले को गर्म होने वक्त लगता है। अर्लियर आई यूज्ड टू ड्रिंक see honestly the style which I've adapted from the beginning, I keep the vibrato a lot in my songs and because I have it only. For example, piya ore piya piya re piya re piya. Hi, I'm Stebin Ben and you're watching me on Mashable Todfod. So Sahiba is a very, very special project for me, and I think all credits to Jasleen Royal. I think it all started from her. I remember meeting Jasleen right before my US tour. हम दोनों की दोस्ती हुई, हमको पता था कि हम एक US tour पे साथ में जा रहे थे, हमारी वहीं मुलाकात हुई. And I remember she told me that she wants to make me hear a song called Sahiba. The moment I heard the song, I fell in love with the song, and I was very sure that I'm doing this song. I think recording वाले दिन मुझे याद है कि Jasleen wanted me to sing this line called "जे इश्क है करया", which was like really high. बोलती रही नहीं, इसको ऐसे गा, इसको वैसे गा, इसको ये कर। हम लोग पिच को चेक करते रहे कि स्केल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, बट देन मैंने बोला कि यार लेट्स कीप द स्केल, मैं इसको डब कर लूँगा, एक मुझे टाइम लगेगा बट आई कीप डबिंग, आई कीप ट्राइंग एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सेशन पे सेशन होते रहे और आवाज़ फाइनली पहुंची एंड देन उसके बाद हमने काफ़ी सारे डब्स किए और फाइनली हमने वही डब रखा जो हमारा सबसे पहला डब था। ऐसा हो ही नहीं पाता कि आप दूसरी तरीके से गा पाओ जब जसलीन सामने बैठी हुई है, क्योंकि जसलीन ऐसे चाकू लेके बैठी होती है कि यार इसको ऐसे ही गाना, अगर आप उसको एक लाइन भी चेंज करो वो चेंज करने देगी नहीं। आई रियली लाइक हर स्टाइल ऑफ सॉन्ग्स एंड हर सिंगिंग। आई वांटेड टू इम्प्रोवाइज एंड आई थिंक शी गेव मी द फ्रीडम, बट आई थिंक एवरीथिंग आई लाइक्ड वाज व्हाट एक्चुअली शी चोज। आई थिंक जो उसका जो स्टाइल था मुझे उसको ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी इम्प्रोवाइज किया था बट बाद में मुझे भी लगा कि यार एक्चुअली जैसा उसने बनाया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, मुझे लगता है मुझे बिल्कुल वैसा ही गाना चाहिए। Stebin, we have heard your voice hit every emotion. Now let's see how well you can hear. You've got the Samsung Galaxy Buds 3 Pro paired with the Samsung Galaxy S25 Ultra, logged in with ultimate hi-fi audio and active noise cancellation. We'll play you a music snippet. Catch as many instruments as you can. Let's see how tuned in you are. Okay. इसमें बज रहा है गिटार एंड तबला एंड बेस गिटार। अब फ्लूट बज रहा है, मैंडलिन, सबको सही बता दिया मैंने। तो कैसी लगी आपको Samsung Galaxy Buds 3 Pro की साउंड क्वालिटी? सर बहुत बढ़िया। First is that you have to read the lyrics and you have to keep understand, like you have to understand the lyrics. आप राइटर के साथ बैठ जाओ या फिर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ जाओ, समझो कि गाना क्या है। Second thing is try to take the song. वैसे जनरली काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स गाना देते नहीं है, but try to take a song and if you can just listen to the song 2-3 times or and what I do is in my style, because that's why I don't work with a lot of music directors, because मेरा सीन ऐसा है कि that I need to dub a song first time with the music director and then I take the song with me. So I like to live with the song and I would travel, I would listen to the song on loop and then come back and then dub it. When you're dubbing a song, what I do is basically जब मैं हाई गाता हूँ तो मैं obviously माइक का लेवल काफ़ी कम रखता हूँ और जब मैं बहुत लो गाता हूँ तो मैं लेवल 1-2 लेवल बढ़ा देता हूँ so that you can hear what you're singing, क्योंकि वो होता ही है। So you need to keep changing your levels. That you can do while you are doing a recording. But when you're performing, that's when you cannot actually change the levels of like the gain and mic के gains आप change नहीं कर सकते. That's why I've started using like headset and all जहाँ मेरे mics आजकल यहीं attached है मेरे साथ. I've stopped using the mic because मुझे लगता है कि मुझे काफी डिटेल में सुनने मिलता है जब I keep a mic like literally here when I'm doing a low note. And जब आप low note लगाते हो, high से low आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा focus आपके note पे करना पड़ता है. That are you hitting the right note, because ऊंचे से नीचे आके करना it's a difficult task. For them, अब साहिबा ही समझ लो, like
जे इश्क है करया तर गए दरिया रब मनिया तेन साहिबा. So this is high note of the song, and if you go back on the low note, बिन पूछे ही जान ले मेरा हाल तू माहिया, ख्यालों का भी रखता मेरे ख्याल तू माहिया. So I'm trying to focus also on the keys because जो मैं नोट प्ले कर रहा हूँ उसके साथ उस पर मैच करना easy हो जाता है unless you just sing it like that. So you can also match the scale, so you remember कि आपको इतना नीचे गाना है. I think the breath control comes with a lot of practice and I think a lot of riyaz also. या तो आप बहुत shows करते हो कि आप पूरे टाइम स्टेज पे होते हो, आपको पता है कि आपने इतना गा लिया है कि आपको आदत हो गई है, आपको ब्रीदिंग की आदत हो गई है. या तो फिर आप शोज नहीं करते हो बट आप डेली रियाज करते हो. ये दोनों में से एक ना एक चीज तो चाहिए ही चाहिए कि बिकॉज आई थिंक आई हैव लर्न्ड ऑल ऑफ दिस फ्रॉम माई लाइव शोज बिकॉज आई एंटर्ड लाइव शोज बिफोर माई प्लेबैक्स स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी. सो हाई नोट्स पे कैसा होता है? हाई नोट्स पे ऐसा होता है कि यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन लाइक सिंग इट बिकॉज क्योंकि आपको लंबा नोट लेना है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाना है, लेने से पहले एक ब्रेथ लिया फिर सीधे चालू किया. हो ना तो पता नहीं चल रहा होगा बट मैंने बहुत अंदर ब्रीदिंग ली है और मैंने नोट खत्म करने से बहुत डीप ब्रीदिंग ली है सो दैट आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट नोट. सो इट्स लाइक कि जितनी डीप ब्रेथ आप लोगे उतना ज़्यादा आप जोर से उसको खींच पाओगे. एंड यू हैव टू कीप योर चेस्ट लाइक दिस. You have to give yourself a room to sing like that. You can't like be sit like this and like sing a song like that. That's why I have to like खोलना पड़ता है अपने आप को. I think not on Sahiba. Abhi my new song Sajna I can improvise a lot of it, but Sahiba also because it's a duet and also it has a female part in it. But I keep the original scale. I play the whole track at the background. मेरे सारे गाने लाइव जाते हैं, बस इस गाने का मैं ओरिजिनल ट्रैक पीछे रखता हूँ और ऊपर मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जसलीन इज देयर इन द सॉन्ग एंड वो जो उसने इसमें आवाज़ दी, जो उसने फील दी है, मुझे लगता नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो उस गाने का वाइब भी वैसा है. तो मैं दो परफॉर्मेंस करता हूँ इस गाने के. एक तो द होल सॉन्ग आई कीप इज आई प्ले द ट्रैक एंड आई सिंग द सॉन्ग. अदर वन इज विच आई प्ले ऑन गिटार. I take one scale down and I sing the whole song myself. Oh, जे इश्क है करया तर गए दरिया रब मनिया तैनू साहिबा के सारे जग नू भुल गए सब नू रब मनिया तैनू साहिबा. So even this song needs like इसका एक scale down भी ऐसा गाना है कि you can't sit and sing this song. You need to like stand, have the whole mic, have the whole like 3-4 गाने लगते हैं इतना ऊंचा गाने के लिए भी. But if I have to sing this song, like I'll take another scale down, like just sit. If I'm just singing for my friends and all, I'll sing like जे इश्क है करया तर गए दरिया रब मनिया तैनू साहिबा के सारे जग नू भुल गए सब नू रब मनिया तैनू साहिबा. So I feel because it's more easy for people to connect कि मैं उनको अगर बिठा के अपने रूम में जैम करूँगा तो I will not sing ऊंचा गाना. But on my live shows I have to sing like that because you have the equipments, you have the in-ears, you have the whole vibe, you have instruments going around. So then I don't like to sing like so low. But in a room if I'm singing I'll keep the scale, and if I'm singing in the concert I'll take one scale up. It can also go to like 2 scale up also at shows. See, honestly, the style which I've adapted from the beginning, I keep the vibrato a lot in my songs and because I have it only. जैसे tail पे तो vibrato मुझे बहुत ज़रूरी, जब मैं कोई लाइन को गाता हूँ तो मैं अपना एक vibrato लेके आता हूँ by the tail. For example, पिया ओरे पिया. So the end is the vibrato. पिया रे पिया. So like दीवाना तेरा तुझे ही भुलाए ये मर्जी
So the tail has the vibrato. So that's what I try to keep it, like not the whole song, but जब वो खुलती है आवाज तो अब no matter कोई मुझे आके बोलेगा यार ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, but I don't care. I mean you need to put your own style. आजकल सब यही है कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, लोग को आपसे क्या पसंद आ रहा है. Because like जैसे कि अभी आप जब आए थे तो मैं थोड़ा अपनी आवाज़ खींच के कोशिश कर रहा था, so that क्या होता है कि जब आप उठते हो तो आपकी आवाज़ को गर्म होने में वक्त लगता है. आप जब डब भी शुरू कर दोगे ना, आपका पहला आधा घंटे में आपका वॉइस डब होगा ही नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम. आई थिंक गले को गर्म होने में वक्त लगता है. अर्लियर आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक अ हॉट ब्लैक कॉफ़ी विच आई यूज्ड टू डू, बट देन मुझे काफ़ी डिहाइड्रेशन होने लगा उस वजह से, तो मैंने वो बंद कर दिया. नाउ आई हैव इलेक्ट्रोलाइट बिफोर माई शो बिकॉज आई लव टू डब इन द नाइट. लेट नाइट्स आर माई थिंग because I would just sit alone and then I will open my session. I have my own preference of microphones which I use. कोई खड़े होके session में से जल्दी स्टूडियो में डब करा सकता है, वो मुझसे होता ही नहीं है. I like to take time, dub myself, एक लाइन को डब करते like that. मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें, मतलब that's what I want to do, something like that. And music came as a blessing and I'm so happy that I'm doing this. And with every song of mine, I feel that I'm reaching more people. With every concert I'm doing, I'm reaching more people. I'm reaching masses. I'm reaching every country. So I think मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जिसके अलावा मैं कुछ करके वहाँ तक पहुँच सकता. I'm doing shows everywhere in the world. So I think what a beautiful art. It's taking me everywhere. And कहीं पे तो लोगों को language समझ भी नहीं आती है, तो भी लोगों को गाना पसंद आ रहा होता है because they enjoy the vibe, they enjoy the music. So I think this is the most beautiful thing you can do. Sebin, we have a special fan who has been waiting for the chance to speak with you. With the Samsung Galaxy Buds 3 Pro, your conversation with your fan will be sharp and clear. Hey, hi, Sebin. Hi, how are you? I'm doing good. How are you? I'm doing very well. So I would just like to know who was your inspiration or who influenced you to maybe become a singer? While growing up, I think I've taken inspiration from Himesh Reshammiya that time, Sonu Nigam, then Udit Narayan, and then later on from Arijit, like KK. I think there are too many people I've taken inspiration from, almost all of them. Can you please sing a verse of Sahiba for us, please? जे इश्क है करया तर गए दरिया रब मनिया तैनू साहिबा कि सारे जग नू भुल गए सब नू रब मनिया तैनू साहिबा. Thank you. So good to hear you live. Thank you, Anusha. I hope you enjoyed.